मत्ती उसका 20 अध्याय उसका 30 से लेकर 34 तक पढ़ेंगे। मत्ती 20 का 30 से लेकर 34 तक। और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, जो सड़क के किनारे बैठे थे, यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, दाऊद के संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि वह चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोलने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। प्रार्थना करें, इस वचन पर हाथ रखकर हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आज कलीसिया के लिए जो संदेश आप देना चाहते हैं प्रभु, उसे हम एक एक जन ग्रहण करने के लिए हमारा हृदय, प्रभु हमारा कान सुनने का, हमारा हृदय महसूस वाला होने के लिए प्रभु सहायता कर। प्रार्थना करें। जीवित पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं कलीसिया पर रखा हुआ प्रेम के कारण लगातार वचनों से प्रभु आप हमें शुद्ध करते आ रहे हैं। प्यारा परमेश्वर, आज भी कलीसिया के लिए प्रभु जो संदेश आप देना चाहते हैं उनको हम हर एक जन सुनकर आनंद पूर्वक ग्रहण करने के लिए प्रभु मदद कर, उसे समझने के लिए प्यारे पिता ज्ञान और समझ देने के लिए आपसे विनती करते हैं। हम एक एक पर दया कर प्रभु जी, हम लोग आपके राज्य के लिए तैयार होने के लिए प्रभु मदद कर। हालेलुया, स्तुति हो प्रभु जी। हमारे लिए स्वर्गीय भंडार से प्रभु जी वचनों को भेज कर दे पिता। आपके पवित्र हाथों पर हम एक एक को सौंपते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो और कबूल कर पिता। आमीन आमीन। फिर एक बार हम लोग पढ़ेंगे। और दो अंधे, यहाँ पर हम बाइबल में दो घटना पढ़ते। एक ये घटना है जो मत्ती 20 का 30 से 34 में दो अंधे के बारे में दिया है, और मरकुस 10वां अध्याय 46 से लेकर 52 तक, 46 से लेकर 52 लिख कर रखी है, पढ़ना नहीं। वहाँ पर बर्तिमय नाम का एक अंधा था। इनके दोनों को घटना को हम लोग लगभग देखते समय दोनों घटना कैसे लग रहा है, सेम लग रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसलिए हम लोग एक ही घटना को पढ़ेंगे। हाँ, जो मत्ती 20 में है उसको हम लोग पढ़ेंगे। और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। इधर रुकिए। ये विषय को संडे स्कूल में हम लोगों ने पढ़ा है कि यीशु कहीं भी कभी भी कोई भी मार्ग में जाते समय में व्यर्थ नहीं जाता, किसी कारण से क्या करता है, जाता है। चाहे वो यरूशलेम जाए, चाहे वो यरीहो के मार्ग में जाए, चाहे वो सामरी के मार्ग से जाए, तो भी हर एक सफर के पीछे यीशु का ये क्या रहता है, मकसद रहता है। व्यर्थ हम लोग कैसा कहते हैं, चलो समय बिताने के लिए हम लोग थोड़ा किधर जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे करके हम लोग समय बिताने के लिए जाते हैं। यीशु समय बिताने के लिए नहीं है। समय बिताने को, इसको हमारा भाषा में हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टाइम पास। क्या बोलते हैं, टाइम पास। समय घर में नहीं जा रहा था, इसलिए रास्ते में क्या करके गया, मैं थोड़ा चल के आया, सुबह थोड़ा वॉकिंग किया, शाम को थोड़ा वॉकिंग किया, खाना खाया, थोड़ा वॉकिंग किया। यीशु ऐसा नहीं करते थे। इसका अर्थ क्या है, इसलिए वचन में हम लोग पढ़ते हैं, समय का क्या करो, सदुपयोग। सदुपयोग का मतलब परफेक्ट यूज करो, मतलब समय को क्या ना करे। तो एक विश्वासी पिकनिक जा सकता है, घूमने जा सकता है। क्यों हम समय को क्या कर रहे हैं,
व्यर्थ कर रहे हैं। तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए? हमारा उद्धारकर्ता यीशु हमें चलकर दिखाया कि उन्होंने समय का क्या किया, सदुपयोग किया। तो यीशु भी इस मार्ग से जाते समय रास्ते की बाजू में दो भिखारी क्या किए थे, बैठे हुए थे। इनको सुनाई दिया कि यीशु क्या कर रहे हैं, जा रहे। यीशु जा रहे बोलने से इनको क्या फर्क पड़ी करके देखते समय, अंधे जो होते हैं ये लोग देख नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? देख नहीं सकने के कारण इनका ज्यादा सेंस किस में रहता है, कान में रहता है। ये ज्यादा सुनते हैं। तो बैठे बैठे किसी समय किसी से बात हुआ होगा कि यीशु नासरी बोलकर कोई है, ये क्या करते हैं, चंगा करते हैं, छुटकारा देते हैं, उसको ठीक हुआ, इसको ठीक हुआ। ये बात को ये अंधे ने कभी तो क्या किया, सुना। सुनने के कारण इसके अंदर भी एक इच्छा आई कि मैं भी क्या हूं, अच्छा हूं। तभी ये व्यक्ति यीशु के बारे में थोड़ा सा क्लू ही मिला था, तो बैठे बैठे इसने यीशु का पूरा डिटेल बातों को क्या कर लिया, सुन लिया। इसको पढ़ने नहीं आता, पढ़ने के लिए इसको कोई किताब लाकर नहीं दे सकता। और ये जो हाथ रखकर पढ़ते बन ना अभी अंधे लोग को, वैसा बुक को पहले नहीं था। तो ये व्यक्ति ने यीशु के बारे में पूरा जानकारी किसी ना किसी से क्या किया, पूछ कर लिया। तब इसको मालूम पड़ा ये कौन है, दाऊद का संतान। दाऊद का संतान करके इस बात में एक गर्व क्यों है कि दाऊद इस्राएल का राजा था, उसके सिंहासन पर कभी राजा नहीं ऐसा नहीं होगा। तो एक राजा आने वाला है करके सब लोग क्या कर रहे थे, इंतजार करते समय ये अंधे ने पक्का पहचान लिया कि ये ही यीशु ही कौन है, दाऊद का संतान है, जो किधर बैठेगा, दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा। इस सच्चाई को ढूंढने के लिए एक दिन दो दिन में उसने क्या नहीं किया रहेगा, कितने दिन मेहनत करने के बाद इसको ये सच्चाई का क्या हुआ, खुलासा हुआ। तब उसे सुनने में आया कि आज यीशु इस मार्ग से क्या कर रहे हैं, जा रहे। जाते समय इसने यीशु को कैसे बुलाया? अगर हम किसी व्यक्ति को नहीं पहचानते तो कैसे बुलाएंगे, ओ या अंकल या गुरुजी, है ना, बड़ा गुरुजी, मालिक, ऐसे शब्दों से क्या करेंगे, पुकारेंगे। तो ये अंधा भी ऐसा कोई शब्द का क्या करना चाहिए था, लेकिन इसने क्या बोलकर बुलाया, दाऊद का संतान करके क्या किया, बुलाया। यीशु का भी आदत देखो, जक्कई झाड़ में बैठा था तो यीशु जाकर रुककर ऊपर देखकर उसको क्या किया, बुलाया। लेकिन इधर अंधा बैठा, यीशु इधर क्या के लिए आए थे, ये अंधे के लिए ही आए थे, लेकिन इसके सामने से चुपचाप क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। जाते समय ये व्यक्ति क्या कर रहा है, बुला रहा है। क्या बोलकर बुला रहा है, ये दाऊद के संतान मुझ पर, हम पर क्या कर, दया कर करके बोलते समय में लोग बोलते क्या हो जा, चुप हो जा। चुप हो जा बोलने के समय ये चुप नहीं हुए और जोर जोर से क्या करने लगे, चिल्लाने लगे। तब यीशु रुके, यीशु आगे बढ़ गए थे, रुक गए, रुक कर बोला उनको क्या करो, लेकर आओ। तो उनको लेकर आते समय यीशु उनसे पूछने वाला सवाल कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, ऐसा तुम चाहते हो। और वो लाइन पढ़िए, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। मराठी में क्या लिखा, येशूने उभे राहून त्यांना बोलावून म्हटले, मी तुम्हासाठी काय करू, मी तुम्हासाठी काय करू, तुमची काय इच्छा आहे, तुमची काय इच्छा है। तो भिखारी का पहला इच्छा क्या होता है, उसको समझने के लिए हम पढ़ेंगे प्रेरित के काम। हम जानते हैं, खाली हम लोग देखते जाएंगे। प्रेरित के काम 3रा अध्याय 1 से लेकर पढ़ेंगे। पतरस और यूहन्ना, यहाँ पर पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। ये प्रार्थना के समय मंदिर में क्या कर रहे थे, जा रहे थे। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, लोगों ने एक जन्म के लंगड़े को लेके आए, जिसको भी प्रतिदिन मंदिर के
उस द्वार पर उस व्यक्ति को रोज किधर बिठाते थे? मंदिर के द्वार पर बिठाते थे। जो सुंदर कहलाता है, जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। क्या मांगे? रास्ते में क्यों बैठा है ये दो अंधा भिखारी? ये बर्ती में क्यों रास्ते में बैठा है? यहाँ पर भी इधर इस व्यक्ति को क्यों जन्म से अंधा, इसको क्यों लेके आया? भीख मांग रहे हैं। तो भिखारी का उद्देश्य क्या है? आने वाले जाने वाले से क्या मांगे? भीख मांगे। हाँ, आगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। उनसे क्या मांगी? भीख मांगी। तो इसको क्या चाहिए? भीख में क्या चाहिए? पैसा। कुछ तो भी 4 आना 8 आना जो है तुम्हारे पास, क्या करो। इनको मालूम पड़ा आज 2 स्पेशल व्यक्ति आ रहे हैं। इन व्यक्ति को मैंने पहले कभी देखा नहीं, आज आ रहे हैं खास। कौन है? पतरस और यूहन्ना। तो क्या बोले? पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, ये पतरस और यूहन्ना उनकी तरफ ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए। ये भिखारी का क्या सिद्धांत है? कुछ तो भी सामने वाले से क्या करें। मैं क्यों वचनों से पढ़ा रहा हूँ? साफ बात है, हमारे मन में क्लियर हो जाए। भिखारी का पहला उद्देश्य क्या होता है? सामने वाले से कुछ तो मुझे मिले। तो इसने क्या आशा रखी? हाँ, आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, इनका ताकने से पतरस ने क्या कहा? चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। तू जिस नजर से देख रहा है, तू क्या नजर से देख रहा है? कुछ तो हमसे क्या करेगा? मिलेगा। और हमारा जो ड्रेसिंग से तुझे पता चल रहा है कि कुछ ज्यादा मिलने का संभावना है। तभी पतरस बोल रहे हैं कि भाई चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। चांदी और सोना मेरे पास है ही नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। वो मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। तो मैं ये क्यों आपको पढ़ाया? एक भिखारी का उद्देश्य क्या होता है कि सामने वाले से क्या मिले? भीख। अभी यीशु के सामने भी ये जब भिखारी खड़े हैं, क्या यीशु को मालूम नहीं इनको क्या चाहिए? यीशु जानता है नहीं जानता है? आदम तू कहाँ है करके बोलते समय क्या यीशु को नहीं दिखा? सब जानता है। लेकिन यीशु हमसे कहलवाना चाहता है तेरा असली मन की बात क्या है। तब इसे पूछ रहा है, बेटा तुझे क्या चाहिए, मैं तेरे लिए क्या करूं? तभी ये क्या बोलना चाहिए? जैसा ये व्यक्ति था, क्या मांगना चाहिए था? प्रभु मुझे आज अच्छा पैसा मुझे दे। लेकिन इसने क्या मांगा? आगे पढ़ेंगे। उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु यह कि हमारी आंखें खुल जाए। यह कि हमारी आंखें खुल जाए। ये भिखारी का इच्छा क्या था? पैसा नहीं, क्या था? आंखें खुल जाए। इनको क्या चाहिए थी? दृष्टि। आंख थी लेकिन उसमें क्या नहीं थी? दृष्टि नहीं थी। आंख थी लेकिन क्या नहीं थी? वचन में हमने पढ़े, इनकी आंख होते हुए देखते नहीं, कान होते हुए है ना, पढ़े ना वचन में। तो इनके भी क्या है? आंख है लेकिन ये क्या नहीं कर पाते? देख नहीं पाते, दृष्टि नहीं कर पाते। तो इनका मकसद क्या था? प्रभु से इन्होंने क्या विनती किया? हे दाऊद के संतान, पैसा नहीं चाहिए, रुपए नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? दृष्टि चाहिए। आज कलीसिया में आए हुए आप सभी से भी प्रभु यही चाहता है। आपसे प्रभु अगर पूछेगा, प्रभु बेटा तुझे क्या चाहिए, हम प्रभु से क्या मांगे? क्या मांगना? क्या मांगना? प्रभु सुख, समृद्धि, आशीष, हाँ ऐसे पूछेंगे। क्या पूछना है? प्रभु देखने वाली आंखें मुझे चाहिए। मुझे आंख है लेकिन मैं देख नहीं सकता। इसको समझने के लिए आप इस वचन पढ़िए, 1 कुरिन्थी 2:9।
पहला कुरिन्थी 2:9। एक विश्वासी का आंख खुला है या बंद है, हम थोड़ा सा उसमें देखेंगे। हाँ, परंतु जैसा लिखा है जो बातें आंख ने नहीं देखी। नॉर्मल आंख इन बात को क्या नहीं कर सकती है, देख नहीं सकती। और कान ने नहीं सुनी। नॉर्मल कान, जो शारीरिक कान है, जो ये कान है, ये क्या नहीं कर सकती, इन बातों को नहीं सुन सकती। और जो बातें मनुष्य की चित्त में नहीं चढ़ी, हमारा चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। मतलब हम और आप प्रभु से प्रेम करते नहीं करते? नहीं करते। प्रभु से प्रेम करने वाले जोर से हालेलुया है ना। हम सभी जन प्रभु से क्या करते हैं? प्रेम। यदि तुम मुझसे प्रेम करता है तो आज्ञा चेक करें, हम आज्ञा मानते हैं, है ना। तो हम प्रभु से क्या रखें? प्रेम रखें। तो प्रभु से प्रेम रखने के कारण मेरे लिए, आपके लिए परमेश्वर ने कुछ ऐसा खास चीज रखा है जो आम इंसानों के लिए नहीं। सच है, परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों के ऊपर समान क्या करता है? प्रेम करता है। क्या बोला मैंने? इधर सुन रहे आप लोग, इधर सुनो, वचन अभी मत पलटो, इधर ध्यान दो। धर्मी अधर्मी दोनों के ऊपर बराबर क्या करते हैं? मतलब भेदभाव नहीं रखता। तू मेरा बात नहीं सुनता, चल नहीं, तेरे को खाना नहीं दूंगा, ऐसा नहीं बोलता। उस पर भी सूरज उगाता है, हम पर भी क्या करता है। लेकिन हमारे में एक खासियत ये है, हम उसके ऊपर यदि सच्चे मन से प्रेम रखते हैं, तो मैं प्रेम रखता हूं या नहीं कैसा पता चलेगा? मैं आज्ञा मैं उसकी आज्ञा को मानकर चलता हूं। इसका मतलब क्या? मैं उससे क्या करता हूं? प्रेम करता हूं। यदि मैं उससे प्रेम करता हूं, मेरे लिए परमेश्वर ने कुछ ऐसी खास बात रखी है जो नॉर्मल शारीरिक आंख उसको क्या नहीं कर सकती, शारीरिक कान उसको क्या नहीं कर सकती सुनने, शारीरिक चित्त में ये बात कभी चढ़ ही नहीं सकती। ऐसे बात उन पर प्रेम करने वालों के लिए प्रभु ने क्या किया है? तैयार किया है। एक विश्वासी अगर उस तैयार किया हुआ चीज को देखने लग गया, फिर उसको पकड़ने की जरूरत, धक्का मारने की जरूरत, होमवर्क पूछने की जरूरत। हालेलुया। बात आपको समझ में आ रहा है? कई बार हम लोग ना आकर हम बैठते जाना, हमको लगता है कि कौवे की तरह आना जाना। किधर आया था कौवा? जहाज में। कौवा क्या करता था? शायद यही मेरा ड्यूटी है करके कई बार हम सोच कर बैठे। हमारा ड्यूटी वो नहीं है। प्रभु से अधिक क्या करना? प्रेम करना। प्रेम करते समय मेरे लिए परमेश्वर ने कुछ खास बात क्या किया है? रखा है। उन खास बात को मुझे अपनी आंखों से क्या करना है? देखना है। हम देख पा रहे हैं? नहीं देख पाने के कारण ही कई बार डगमगाते, कई बार थक जाते, कई बार प्रभु में बढ़ने का क्या नहीं करता मन नहीं, पीछे से एकदम क्या करना पड़ता है? धक्का देना पड़ता है। धक्का ऐसा कितने दिन दे सकते हैं? समझ में आ रहा है? तो याद रखिए, वचन में अभी क्या पढ़ा? जिन बातों को आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना, मनुष्य के चित्त में कभी नहीं चढ़ी, ऐसी बातों को परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए क्या किया है? तैयार किया है। उस तैयार किया हुआ चीज को कलीसिया का एक विश्वासी भाई बहन उसको क्या करना है? देखना है। अभी ये देखने के लिए क्या होना चाहिए? मेरी आत्मिक आंखों में क्या होनी चाहिए? दृष्टि। क्या होनी चाहिए? दृष्टि। हम सबको आंख है, लेकिन क्या नहीं है? दृष्टि नहीं है। तो प्रभु से आज क्या प्रार्थना करेंगे? प्रभु, उन बातों को जो तूने मेरे लिए क्या किया है? तैयार किया है, उसे मैं क्या कर सकूं? मैं देख सकूं। तो देखने के लिए मेरा नजर क्या होना चाहिए? तेज। मेरा नजर क्या होना चाहिए? वचन में लिखा है, उकाब की तरह दूर देखने वाली आंखें प्रभु हमें क्या करेगा?
उखाब अपना भोजन कहाँ से देखता है? अपने घोंसले में बैठकर क्या करता है? देखता है। उसको क्या है? दूर देखने का नजर, दूर देखने वाली नजर है। तो वो नजर अगर हमारे जीवन में रहेगा, तब हम विश्वास के जीवन में क्या कर सकते हैं? तेजी से आगे क्या कर सकते हैं? बढ़ सकते हैं। हमारी आंख के बारे में वचन क्या बोलता है? मत्ती 6 का 22 में हम पढ़ेंगे। मत्ती 6 का 22। शरीर का दिया आँख है। हाँ। इसीलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। क्या लिखा है? और एक बार पढ़िए। शरीर का दिया आँख। शरीर का दिया क्या है? आँख है। इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो, यदि तेरा आँख अगर निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। मराठी में पढ़ेंगे। डोळा शरीराचा दिवा आहे। डोळा आँख है। सुन रहे मराठी ऐका? गजानन मम्मी ऐकले का? काय वाचलं आता? डोळा शरीराचा दिवा आहे। यास्तव तुझा डोळा निर्दोष असला, तुझा डोळा जर निर्दोष असला तर तुझे संपूर्ण शरीर प्रकाशमय होईल। मतलब अगर पूरा शरीर तंदुरुस्त रहना है, मेन इंपॉर्टेंट क्या है? मेरी आंख। समझ में आया? आत्मिक जीवन में भी हमारा आत्मिक जीवन अगर मजबूत रहना है, क्या जरूरी है? आंख। क्योंकि हमारी आंख क्या चीज को देखती है? देखना है। एक विश्वासी का आंख क्या चीज को देखता है? 2 कोरिन्थी 4 का 18 पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थी 4 का 18। हाँ, हमारी जो आत्मिक आंख है, देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को क्या करते रहते हैं? देखते रहते हैं। क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। तो एक विश्वासी का आंख क्या देखना चाहिए? अनदेखी हुई वस्तुओं को। ये अनदेखी वस्तुओं को परमेश्वर ने किसके लिए तैयार किया है? अपने प्रेम रखने वालों को। ये अनदेखी वस्तुओं के बारे में लिखा है, ये वस्तु कभी तक रहेगा? सदा तक रहेगा। ये मिटने वाला नहीं है। आपने सुना होगा, बाकी कलीसियाओं में ऐसे प्रचार करते हैं कि आपको अगर रोड पे जाते समय कोई कार दिखा, तो आप उस कार को देखकर उधर ही क्या करो? प्रार्थना करो। अपने मन में वो चित्र को क्या कर लो? बसा लो। तो 1 साल के अंदर परमेश्वर आपको क्या देगा? सुने ऐसा आप लोग ने? सुनने को अगर मिला तो आप इस बात को ध्यान देना। कहते अगर आपने किधर गए, कोई अच्छा बंगला दिखा, हे प्रभु मैं भी तेरा बच्चा हूं ना, मुझे भी ऐसा है कि क्या मिलने दे, बोलकर उस चित्र को मन में क्या कर लो? बना लो। ऐसा रखकर रोज क्या करो? प्रार्थना करो। प्रभु आपको क्या करेगा? यही लिखा है इधर, यही लिखा है इधर। क्या देखने के लिए बोला? वो चीज इधर किधर नहीं दिखेगा, और वो सबको नहीं दिखेगा। सबसे बड़ी बात यह है, सबको किसको दिखेगा? जो उनसे प्रेम रखते हैं और जिसका आंख निर्मल है। जिसका आंख निर्मल है वो ही उस चीज को क्या कर सकेगा? और जिसने उस चीज को देखा, उसका आखा शरीर क्या रहेगा? उजियारा, तंदुरुस्त रहेगा। विश्वास का जीवन में कैसा रहेगा? तंदुरुस्त, है ना? तो आत्मिक जीवन में भी हम लोग का तंदुरुस्ती किससे पता चलता है? मेरी आंख से। तो आज प्रभु से यही प्रार्थना करें, प्रभु मेरी आंख क्या हो? ये आंख नहीं, ये आंख के लिए तो आपको दवा खाने में आपको वो उतार देंगे, है ना? चमड़ी उतार देंगे तो क्या हो जाएगा? वापस क्लीन हो जाएगा। वो ये आंख नहीं। ये आंख क्या चीज देख सकती है? दिखने वाला चीज को क्या कर सकती है? देख सकती है। लेकिन मेरी आत्मिक आंख क्या देख सकता है? तो मेरी आंख क्या चीज देखना है?
अनदेखी हुई वस्तुएं जो उससे प्रेम करने वालों के लिए प्रभु ने क्या किया है, तैयार किया है। ये आग के बारे में थोड़ा सा जानकारी के लिए हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरित के काम 9वां अध्याय 10 से लेकर 19 तक पढ़ेंगे। प्रेरित के काम 9वां अध्याय 10 से लेकर 19 तक। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। हाँ, उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हाँ, हे हनन्याह। हाँ, उसने कहा, हाँ प्रभु। हाँ, तब प्रभु ने उससे कहा, हाँ, उठकर उस गली में जा, हाँ, जो सीधी कहलाती है। ये घटना हम लोग पिछले 2 दिन से पढ़े थे। शाऊल याजक से क्या लिया था, परमिशन, चिट्ठी लेकर किधर जा रहा था, दमिश्क को जा रहा था। किस लिए जा रहा था? हाँ, जो यीशु पर विश्वास करते, यीशु के अनुयायी है, उन्हें क्या करने के लिए, घात करने, उन्हें पकड़कर किधर लेके आने के लिए, यरूशलेम में लेके आने के लिए जा रहा था। जाते समय में एक तेज चमका और उसको जमीन पर क्या गिराया गया, गिरा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, वो क्या हो गया, अंधा हो गया। तब वो पूछ रहा है यीशु से, तू कौन है? तो क्या बोलते हैं, तू जिसको सता रहा है वो यीशु मैं ही हूँ। ये घटना के बाद अभी पढ़ेंगे। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, उससे परमेश्वर ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। हाँ प्रभु करके कहा। तब प्रभु ने उससे कहा, हाँ, उठकर उस गली में जा, उठकर उस गली में जा, जो सीधी कहलाती है, जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में, हाँ, शाऊल नामक एक तरसुसवासी को, हाँ, पूछ, हाँ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। वो क्या कर रहा है? ये व्यक्ति कौन है? कौन है जो प्रार्थना कर रहा है? कौन है वो? शाऊल। क्या हो गया था? अंधा हो गया था। अंधा होने के बाद ये भाई कितने दिन तक? 3 दिन तक कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? मेरी आंख खुल जाए। आंख खुलने के लिए एक ही उपाय, क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना तो मैं रोज क्या करता हूँ। ऐसा प्रार्थना नहीं भाई। कौन सा प्रार्थना कर रहे हैं? 3 दिन तक कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। क्या कर रहे हैं? लगातार बैठकर क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? कितने दिन? कैसे प्रार्थना? बिना खाए, बिना पिए। इसका उद्देश्य क्या है? मन में क्या बसा लिया था? मेरी आंख क्या करना है? खुलना है। ऐसे प्रार्थना करते समय में, हाँ, और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते, हाँ, और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है। हाँ, ऐसी प्रार्थना करते समय परमेश्वर ने हनन्याह नामक एक व्यक्ति को, जो परमेश्वर का भय मानता है, उसको क्या किया? उधर से क्या किया? भेजा। हाँ, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हाँ, ताकि फिर से क्या पाए? दृष्टि पाए। हाँ, हनन्याह ने उत्तर दिया, हाँ, हे प्रभु। परमेश्वर बोल रहा है, जा वो व्यक्ति के ऊपर क्या कर? हाथ रख, तो वो क्या पालेगा? दृष्टि पालेगा। तू जा बोलते समय ये हनन्याह क्या बोल रहा है? हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है। ये आदमी के बारे में सुना है प्रभु। अच्छा होगा इसका आंख को तूने क्या कर दिया? क्यों? ये क्या करता है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ, हाँ, बड़ी बड़ी बुराइयां की है। क्या की है? मेरी और आपकी प्रार्थना भी क्या रहती है? यही ना, जो मुझे बुराई करता है प्रभु उसका क्या हो जाए? अच्छा हुआ बीमार गिरा, नहीं तो ना मेरे को जीने नहीं देता। तो ये भी क्या बोल रहे हैं कि हे प्रभु अच्छा हो गया इसका आंख अंधा किया। इसके बारे में मैंने बहुत कुछ क्या किया है? सुना है। हाँ, और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से, हाँ, अधिकार मिला है। देखो ये व्यक्ति ने, हनन्याह ने जान रखा है शाऊल इधर ऐसे ही नहीं आया। क्या लेकर आया? चिट्ठी लेकर आया है। क्या मालूम ये ना अपना वीरप्पन को पकड़ने के लिए पुलिस वाले उनके ही दोस्त की तरह क्या किए थे? एक्ट करके उनके साथ रहकर उन्होंने ही उसको क्या किया? क्या मालूम ये शाऊल भी ऐसे ही कुछ कर रहा होगा। प्रभु उसने क्या भी लेकर आया है? चिट्ठी भी लेकर आया।
कि जो लोग तेरे नाम को लेते हैं हाँ, उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, परंतु प्रभु ने खुद कहा, तू चला जा, तू चुपचाप चला जा। हनन्याह, तेरे को मैं जितना बोलता हूँ उतना ही कर, तू चुपचाप जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों हाँ, और राजाओं हाँ, और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए हाँ, मेरा चुना हुआ पात्र है। मैंने उसको क्या किया? चुना है। तू ये मत सोच मैंने उसको अंधा करके उसको मैं गिरा दिया, मैंने उसको क्या किया है? चुना है। हाँ, और मैं उसे बताऊंगा हाँ, कि मेरे नाम के लिए हाँ, उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा वो मैं उसको बाद में क्या करूंगा? बताऊंगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु, हाँ, जो उस रास्ते में जिससे तू आया, हाँ, तुझे दिखाई दिया था, हाँ, उसी ने मुझे भेजा है। अब ये हनन्याह को क्या मालूम तो रास्ते में क्या हुआ था? क्या मालूम? क्या मालूम? हनन्याह ने देखा था? नहीं देखा। फिर हनन्याह को कैसा मालूम? परमेश्वर ने किसको बताया? ये है प्रभु के आत्मा के अनुसार चलते समय एक मन। क्या है? एक मन। अभी हम लोग भी यहाँ पर वचन सुनने के लिए आ जाए, प्रभु की उपस्थिति में आए। मैं तो ये बात कहूंगा, आज क्या प्रचार होगा आपको पहले ही क्या होना चाहिए? इतनी तैयारी हम विश्वासी के अंदर क्या करना चाहिए? होना चाहिए। प्रभु की आत्मा आज कलीसिया के लिए क्या संदेश देने जा रहा है, पहले से आपको क्या होना चाहिए? पता। यहाँ पर हनन्याह बोल रहा है, जिस परमेश्वर ने तुझे रास्ते में मिला था उसी ने मुझे क्या किया? भेजा है। हाँ, कि तू फिर से दृष्टि पाए। फिर से तू क्या पाए? दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हाँ, हाँ, और तुरंत उसकी आंखों से हाँ, छिलके से गिरे। क्या हुआ? हनन्याह जाकर अभी उसके लिए जब प्रार्थना कर रहा है, उसकी आंखों में से क्या गिरा? छिलका गिरा, एक छिलका सा कुछ गिरा। और वह देखने लगा। अभी वो क्या करने लगा? देखने लगा। और उठकर बपतिस्मा लिया। उठकर बपतिस्मा लिया। फिर भोजन करके बल पाया। फिर भोजन पाकर क्या पाया? बल पाया। शाऊल का जीवन में का परिवर्तन कैसा हुआ? पुराना शाऊल का दृष्टि क्या थी? पुराना शाऊल का दृष्टि क्या थी? इसका नजर क्या था कि जो कोई यीशु के पीछे चलने वाला मिलेगा उसको क्या करना? उसको घात करना। लेकिन अब इसकी आंखों में से वो जो पुराना बात क्या हो गया? गिर गया। अब इसको क्या मिली? नई दृष्टि। नई दृष्टि मिलने के बाद अब इसका देखना कैसा है? इसके बाद वो क्या कर रहा है? जिस यीशु को वो निंदा करता था, जिस यीशु के पीछे चलने वालों को सताता था, उन्हीं के मध्य में अभी क्या करने लगा? उसी यीशु का नाम का क्या करने लगा? मतलब जिसकी आंख खुल गई उसका दृष्टि बदल गया, उसका चाल चलन भी क्या हो जाता है? बदल जाता है। पहले किसी चाल चलन ना रहेगा। पुराना हमने पढ़ा, हमारी आंखें देखी हुई वस्तुओं को क्या नहीं करेगा? नहीं देखेगा। कौन सा चीज को देखेगा? अनदेखी हुई वस्तुओं को क्या करेगा? देखिए, हमें ये दृष्टि चाहिए। कौन सा दृष्टि? जिसके द्वारा मैं परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार किया हुआ अनदेखी वस्तुओं को मैं क्या कर सकूं? देख सकूं। हम पौलुस के बारे में देखते हैं। पौलुस जब जहाज में कैदियों के साथ जा रहा था, आगे दुर्घटना होगा किसको मालूम है? किसको मालूम है? पौलुस को मालूम है। और इतना भी परमेश्वर ने उसको बता दिया था कि किसी के जान को कोई खतरा, इसलिए हिम्मत के साथ बोलता है कि परमेश्वर ने मुझे क्या किया है? मुझे बताया है किसी का जान को कोई नुकसान नहीं होगा। मुझ पर क्या करो? विश्वास करो। और असलियत में ऐसा ही हुआ। किसी का जान का खतरा नहीं। मतलब होने वाली बातों को पहले से परमेश्वर क्या करता है? बताता है। क्या अगला कदम क्या है? प्रभु हमें बताकर देता है।
अगर ऐसा बताकर दिया होगा, उस रास्ते से चलते समय हमें मालूम ये तो मुझे पहले ही प्रभु ने बताया था, इसलिए वो समस्या आते समय हमको क्या नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा, हड़बड़ाएंगे नहीं, उतावली नहीं करेंगे कि दूसरा क्या करें करके बोलकर। क्यों? हमें पहले से मालूम है। तो परमेश्वर की आत्मा जो हमें दिया गया है, होने वाली बातों को पहले से क्या करके देता है। लेकिन हमें क्यों नहीं दिखता, हमें क्यों नहीं मालूम पड़ता? बोलिए।